हे एवरीवन, सो वेलकम टू प्लेलिस्ट ऑफ लिस्ट, जहाँ पे हम अभी इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है वो है मर्ज टू सॉर्टेड एरेज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट मेक श्योर वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करना। सो होगा क्या, यू विल बी गिवन टू नंबर्स या दो लिस्ट होगा, बेसिकली दोनों में इंटीजर्स होंगे। एंड जस्ट कीप इन माइंड, दोनों आपको जो लिस्ट मिलेगी वो सब सॉर्टेड होने वाला है। अब ये जो सॉर्टेड लिस्ट है, आप इन दोनों को लिस्ट को एक सिंगल लिस्ट में आपको मर्ज करना है। एक सिंगल लिस्ट में अगर मर्ज करने की बात करता हूँ तो कहना है जस्ट से, अगर ये 1 1 है तो सबसे पहले क्या 1 ही आएगा। नेक्स्ट मर्ज इस तरह से करना है कि डिस्टिंक्ट हो, यूनिक हो, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होने चाहिए। सो इसमें तो अगर 1 1 1 2 2 है, 1 2 3 ये है। सो नेक्स्ट एलिमेंट आप किसको पिक करोगे? नेक्स्ट एलिमेंट मैं कह सकता हूँ 2 को पिक कर सकता हूँ। सो आई कैन पिक 2, देन 3, देन 4, देन 6, 7, 8, 9, 10। ये मेरा आउटपुट कुछ देगा। यू कैन सी दो सॉर्टेड लिस्ट को एक सिंगल लिस्ट में मर्ज कर दिया, जो कि वो भी सॉर्टेड होना चाहिए, बट डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। तो यू कैन सी 1 1 जो है, यहाँ से मैंने एक 1 पिक किया, ये 2 2 में से मैंने ये वाला ऐसे 2 पिक किया, फिर नेक्स्ट 3 आ जाता है तो ये वाला 3 यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद 4 आ रहा है, फिर 4, फिर 5 तो है नहीं कहीं पे, फिर 6 इधर, फिर 7 इधर, 8 इधर, ये 9 भी इधर, ये 10 भी इधर, या जो भी है। सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू। एंड एक और एग्जाम्पल यहाँ पे, इफ यू गिवन 1 1 1 1 2 फिर 2 2 2 2, ऑब्वियसली किसको आप पहले पिक करोगे? 1 को। सो आई जस्ट पिक 1। नेक्स्ट वापस मैं 1 को पिक नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर यूनिक रखने। फिर नेक्स्ट आई विल जस्ट पिक अ 2। सो यहाँ पे एक 2, खत्म, डन। सो सेकेंड वाला एग्जाम्पल का आउटपुट कुछ ऐसा दिखने वाला है। आई होप समझ में आए कि कैसे मर्ज करना है। जो भी मर्ज होगा वो भी एक सॉर्टेड, एंड डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। सो दिस इज योर क्वेश्चन। जस्ट मेक श्योर कि वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, सोचो कैसे आप ये कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते। एक हिंट दे रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लो। एक हिंट ऐसा है कि मर्ज सॉर्ट आप कर चुके हो, मर्ज सॉर्ट में हमने ये चीज़ कर चुके हैं। सो थोड़ा उसके रिलेटेड सिमिलर है, बट ठीक है, एक बार ट्राई करना, बताना कि होता है या नहीं होता। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे, एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले, एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ पेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है, जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, सिंपल है। वी विल अप्लाई 2 पॉइंटर्स। 2 पॉइंटर्स क्यों अप्लाई करेंगे? इसके पीछे इंट्यूशन देखो क्या है। अगर मैं बोलता हूँ ये एक, ये दोनों के पहले पहले नंबर्स पे देखते हैं, ये एक 1 है और ये एक 1 है। सो मैं 2 पॉइंटर्स लूंगा, एक आई पॉइंटर यहाँ पे ले लूंगा, एक जे पॉइंटर यहाँ पे ले लूंगा। फिर अब दोनों पे ध्यान दो, ये 1 है, ये 1 है, दोनों अगर सेम है, इट्स टोटली अप टू यू विश, या जो भी आपको मन करे कौन सा पिक करना है। मैं ये वाला 1 भी पिक कर सकता हूँ, या मैं ये वाला भी 1 पिक कर सकता हूँ। इन केस अगर इक्वल हुआ तो जो भी आप कोड लिखोगे उसके हिसाब से आपको वो पिक करना। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई भी ऐसे 1 1 या जो भी नंबर इक्वल मिलते हैं, मैं नम्स 1 में से पिक करूंगा। ओके, सो कहने से मैं इस 1 को पिक कर रहा हूँ, ठीक है, इस 1 को पिक कर रहा हूँ, तो मैं ये रिजल्ट में मैंने अपेंड कर दिया 1, एंड मेरा जो आई पॉइंटर है आगे बढ़ेगा। कीप ऑन डूइंग दिस। वापस ये 1 किसको पिक करूंगे? दोनों इक्वल है, 1 ही, तो ऑब्वियसली मैं इसको पिक करूंगा। बट इसको अगर मैं पिक करने जाऊंगा, ऐड करने से पहले आई विल ऑल्सो चेक, यार लास्ट एलिमेंट भी तो 1 है यार, मैं वापस 1 नहीं डाल सकता क्योंकि डुप्लीकेट अलाउड है ही नहीं। सो कुछ मत करो, आगे बढ़ते हैं। ये लो, आगे बढ़ा। कीप ऑन डूइंग दिस। ये 1 ऑब्वियसली मैं 1 को पिक करूंगा, ऊपर वाला। ये मैं अपेंड करने जाऊंगा, बट अपेंड करने से पहले देखूंगा लास्ट वाले एलिमेंट ही 1 है। सो यहाँ पे वापस मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता, कुछ नहीं बढ़ाओ, आगे बढ़ जाते हैं। कीप ऑन डूइंग दिस। ये 1 और ये 2, इसमें तो यार कॉमन सेंस है, मैं ये वाले 1 को पिक करूंगा, इसको मैं पिक करने बैठा, अपेंड करूंगा, पर लास्ट वाला एलिमेंट खुद एक 1 है, कुछ नहीं करने की जरूरत, आगे बढ़ते हैं। तो जे पॉइंटर आगे। नेक्स्ट 2 2, ऑब्वियसली 2 दोनों सेम है, इसका मतलब अगर सेम है तो मैं ऊपर वाले को पिक करूंगा। तो ये जो 2 पिक किया, अपेंड करने से पहले चेक कर लेता हूँ क्या लास्ट एलिमेंट 2 है? नहीं है, लास्ट एलिमेंट 2 नहीं है, इसका मतलब आई कैन ऐड दिस। सो यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, एंड मेरा आई पॉइंटर आगे। नेक्स्ट 2 4, मैं इस 2 को पिक करूंगा क्योंकि ये छोटा है, बट यहाँ पे अपेंड करने से पहले चेक करूंगा लास्ट वाला एलिमेंट भी 2 है, कुछ मत करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 4,
इस 3 को पिक करूंगा, अपेंड करने से पहले लास्ट एलिमेंट 2 है, तो यस इसका मतलब आई कैन पिक 3, देन यहाँ पे 3। तो इसको मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहता हूँ। 3 को मैंने पिक किया, जे पॉइंटर आगे, 4 और 6, 4 को मैं पिक करूंगा, हाँ पीछे ऐड कर सकता हूँ, ये लो मैंने 4 पिक कर दिया, आई पॉइंटर आगे। 6 को पिक करूंगा, लास्ट में डाल सकता हूँ, हाँ भाई डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 6 पिक कर दिया, मेरा आई पॉइंटर आगे। देन 6 7, इस 6 को पिक करूंगा, पीछे अपेंड नहीं कर सकता क्योंकि लास्ट में वापस से 6 है, कुछ मत करो, जे पॉइंटर आगे। 7 7 इक्वल है, ऊपर वाले को पिक करूंगा, लास्ट में ऐड कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, यहाँ पे 7 एंड आई पॉइंटर मेरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। एक चीज़ याद है, माइट बी पॉसिबल यहाँ पे मेरा आई पॉइंटर एग्जॉस्ट हो जाए, थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे। ऑल्सो देयर वुड बी अ केस जहाँ पे आई पॉइंटर कहीं पे बीच में रहे बट जे पॉइंटर एग्जॉस्ट हो जाए, कोई भी वाइस वर्सा इसमें से हो सकता है। इस केस में मेरा आई एग्जॉस्ट हो गया। जैसे एक बार आई एग्जॉस्ट हो गया तो इसका मतलब आई एम प्रीटी डैम श्योर ये जितने भी नंबर्स है ये सारे नंबर्स बस यहाँ पे डाल लें, तो ठीक है कंटिन्यू करते रहते हैं। मैं 7 को डालता हूँ, 7 को डालने से पहले चेक करूंगा यार आखिरी वाला एलिमेंट भी 7 है, कुछ मत करो आगे बढ़ते हैं। जे ऐसे अंधाधुन मत डाल देना, ओके। 8 डालने से पहले चेक करूंगा लास्ट वाला एलिमेंट 7 है, तो ये इट मीन्स आई कैन पुट 8। नेक्स्ट आपका 9 लास्ट वाला एलिमेंट 8 है, मतलब 9 भी डाल सकता हूँ। नेक्स्ट 10 लास्ट वाला एलिमेंट 9 था, इसका मतलब मैं 10 भी डाल सकता हूँ। नेक्स्ट जे लूप भी एग्जॉस्ट। जैसे एक बार आपका जे लूप एग्जॉस्ट हो जाता है आई कैन से हाँ भाई जो भी मेरे यूनिक सॉर्टेड मैनर में जो आउटपुट होना चाहिए था वो मेरे पास अवेलेबल है, विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आई होप समझ में आया कि क्या इंट्यूशन इसके पीछे हम लगाने वाले। लेट्स सी इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। तो कोड मतलब जो भी मैं बोली जा रहा हूँ उसको बस एक बार कन्वर्ट करते रहते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। पहले एक n नाम के वेरिएबल में ले लेता हूँ लेंथ ऑफ nums 1, देन एक m नाम के वेरिएबल में लेंथ ऑफ nums 2। नेक्स्ट जो i है वो भी 0 है, j है वो भी 0 इंडेक्स, दोनों 0 0 इंडेक्स पे। एक वाइल लूप, ये वाइल तब तक चलता रहेगा जब तक i की वैल्यू या i की वैल्यू इससे कम हो, मतलब उसकी लिस्ट से लेंथ से कम हो, तो जब तक i लेस देन n है एंड जब तक j लेस देन m है। क्या करते रहना है, मेरे को बस चेक करना है कि कौन सा छोटा है, ये 1 या ये 1 या जो भी मतलब दो में से वेरिएबल होंगे, दो नंबर्स होंगे, कौन सा छोटा है। तो अगर मैं लिखता हूँ इफ nums 1 का i अगर वो लेस देन इक्वल टू हो nums 2 के j से, तो यहाँ पे है क्या, हाँ भाई ये 1 और ये 1, हाँ तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ भाई है। और अगर लेस देन इक्वल टू 1 है मेरे को पहले चेक करना है, एक और चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना देते हैं जो खाली होने वाला है। हाँ तो ये 1 तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ है। इसका मतलब ये जो 1 है मेरे को इसके अंदर डालना है, बट यहाँ पे कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है कि इफ लेंथ ऑफ, या लेंथ छोड़ो, अगर मैं बोलता हूँ क्या होना चाहिए था रिजल्ट में, भाई रिजल्ट में जो भी वैल्यू है मेरे को नहीं पता क्या है, बट आखिरी वाला एलिमेंट, जो आखिरी वाला एलिमेंट मतलब रिजल्ट ऑफ -1 अगर वो नॉट इक्वल टू हो, जिसको मैं ये पिक कर रहा हूं डेट इज 1 nums 1 का i, अगर वो नॉट इक्वल टू हो इसका मतलब तभी मेरे को पिक करना है। अब ध्यान से देखना, रिजल्ट में मान के चलो 1 है 2 है 3 है, ठीक है, यहाँ पे i पे आप आए 4, तो चेक करो रिजल्ट ऑफ -1 मतलब 3, क्या 3 नॉट इक्वल टू 4 है, हाँ भाई 3 अगर नॉट इक्वल टू 4 है, हाँ तो इसका मतलब मैं ये 4 को पिक कर सकता हूँ और ये 4 क्या होगा पीछे ऐड हो जाएगा, करेक्ट। बट यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत है, दिक्कत ये है रिजल्ट ऑफ -1 अगर मैं चेक करने बैठूँ इनिशियली स्टार्टिंग में तो रिजल्ट तो खाली पड़ा हुआ है, तो इसमें -1 कब आएगा, -1 तो होगा ही नहीं इंडेक्स, अगर इंडेक्स नहीं होगा तो आपकी इंडेक्स एरर आएगा। सो उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक और कंडीशन चेक कर लेता हूँ, कि मैं ऐसा चेक कर लेता हूँ कि इफ लेंथ ऑफ रिजल्ट अगर वो इक्वल टू 0 हो, मतलब अगर या तो ये खाली हो या ये नॉट इक्वल टू हो, दोनों में से अगर कोई एक चीज हो, इसका मतलब आई कैन पिक दिस एलिमेंट। और इस एलिमेंट को पिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, रिजल्ट में अपेंड कर देता हूँ nums 1 का i, एंड चाहे मैं पिक करूं या ना करूं
हो सकता है ये 1 और 1 वापस सेम आ जाए। मेरे को क्या करना है, आई तो हमेशा आगे बढ़ाते रहना है, तो यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू 1। सेम पार्ट, इसका मतलब अगर ये कंडीशन गलत है, इसका मतलब नम्स 2 छोटा है। अगर नम्स 2 छोटा है तो एल्स पार्ट में बस वो सेम लिख देते हैं। तो एल्स पार्ट में मैं बोल दूंगा इफ लेंथ ऑफ रिजल्ट इक्वल टू 0 हो, या फिर रिजल्ट का आखिरी वाला एलिमेंट अगर वो नॉट इक्वल टू हो नम्स 2 के जे से। ठीक है, तो मतलब अगर ये यहाँ पे पीछे 1 2 3 है और यहाँ पे मेरे पास 6 आया है, तो 6 नॉट इक्वल टू 3 है। हाँ भाई, नॉट इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब 6 मैं पीछे फिर डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं वापस क्या करूँगा, रिजल्ट में अपेंड कर देते हैं नम्स 2 का जे, डन। एंड चाहे हो या ना हो, जे की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 आपकी होती रहेगी। सो ये आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसको मैं थोड़ा कट करके पेस्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आई होप आपको ये विजिबल है। नेक्स्ट, इतना मेरे को श्योर है कि अगर आई आपका एग्जॉस्ट हो गया तो जे आपका कुछ यहाँ पे था, करेक्ट। सो यू कैन सी एक बार आई एग्जॉस्ट हो जाए तो ये वाला लूप बंद हो जाएगा। एंड जैसे एक बार ये लूप बंद हो गया, सो मेरे को बस चलाना है जो भी बचा कुछ है ये वाला, इसके लिए मेरे को चलाना पड़ेगा लूप, या फिर ये आई वाले के लिए चलाना पड़ेगा, जो भी आपका बचा होगा। सो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लिख देता हूँ कि वाइल आई अगर लेस देन जे है, सॉरी आई अगर लेस देन एन है, इसका मतलब आई आपका एग्जॉस्ट नहीं हुआ हो, उस केस में आपका ये वाइल लूप चल जाएगा। और क्या करना है, सेम चीज रिपीट करनी है, ये बस कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो कि हाँ भाई अगर ये नॉट इक्वल टू है तो बस क्या करते जाए, ये आई को यहाँ पे 4 डालते जाए, ये 6 डालते जाए, ये 7 डालते जाए। ठीक है, वरना अगर वाइल जे लेस देन एम है, तो इस केस में देख पा रहे हो जे लेस देन एम है, तो मतलब ये वाला लूप चल जाएगा। अगर ये वाला लूप चलेगा, क्या करना है, ये 7 यहाँ पे डालना है, 8 यहाँ पे डालना है। सेम कंडीशन मेरे को बस ये चेक करते रहनी है। ये लो, ये कॉपी, ये पेस्ट यहाँ पे डाल दिया। तो इस केस में क्या होगा, जो भी होगा कोई एक लूप चलेगा इनमें से, क्योंकि अगर एक एग्जॉस्ट हो चुका है तो इस केस में ये वाला लूप नहीं चलेगा, पर ये चल जाएगा। दूसरे केस में हो सकता है ये जे एग्जॉस्ट हो जाए तो ये नहीं चलेगा, पर ये चल जाएगा। तो जो भी कंडीशन होगी वो आप करना कर सकते हो, एंड एट द एंड आपका जो रिजल्ट है रेडी हो जाएगा, एंड यू कैन जस्ट रिटर्न अ रिजल्ट। तो दिस इज हाउ वी विल डू दिस। आई होप समझ में आया, कुछ ज़्यादा हार्ड था नहीं। अगर आपको मर्ज सॉर्ट आता है तो आप ये कर सकते हो। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, वी कैन सी एक वाइल लूप लगा है, 2 वाइल लूप लगे, 3 वाइल लूप है, तो घबरा मत जाओ। टोटल आइटरेशन देखो, यहाँ पे इतना आइटरेट हुआ था, फिर इतना आइटरेट हुआ, फिर इतना आइटरेट हुआ। सो देखा जाए मैं दोनों को ही आइटरेट कर रहा हूँ, तो अगर इसकी लेंथ n है और इसकी लेंथ m है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बिकम o n प्लस m। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आप बोलोगे सर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, सो इट्स टोटली अपॉन यू। इंटरव्यू बोल सकते हैं, आप इंटरव्यू को बोल देना कि रिजल्ट तो मेरा एक्चुअली आंसर है, इसके अलावा मैंने कोई और स्पेस नहीं यूज़ की। तो अगर इसके अलावा कोई और स्पेस नहीं यूज़ की या कांस्टेंट स्पेस में करो तो o ऑफ 1। ओके, पर अगर आप बोलते हैं, इंटरव्यूअर आपको बोलता है, सामने से बात कर लेगा, अगर इंटरव्यूअर बोलता है नहीं यार इसको स्पेस में गिनाओ, तो वर्स्ट केस में अगर मान के चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 होता, यहाँ पे 8 9 10 11 12 सो ऑन होता, तो रिजल्ट के अंदर ये सारे के सारे ही एलिमेंट आ जाते। तो वर्स्ट केस के अंदर क्या हो सकता है, o n प्लस m, कि भाई दोनों का मिलाकर आपका ये रिजल्ट बन जाए। बट ये या टोटली डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू, उसको आप दोनों ही बोल देना कि सर मैं रिजल्ट को नहीं ले रहा, तो o ऑफ 1 है स्पेस। आई होप समझ में आया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। कुछ भी लगे या कुछ भी डाउट लगे, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या कुछ भी पूछना है कमेंट व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप करो, ईमेल करना है ईमेल करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।